हमारी पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है और अभी तक 102 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 80 प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और अभी हम जिनको हमने गिरफ्तार किया था उनको हमने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया था और 1 दिन का रिमांड मिला था, तो उनसे पूछताछ की गई है और काफ़ी बड़ी जानकारियां मिली हैं। गिरफ्तारियां अभी और भी होंगी, लेकिन हमारी पुलिस इस सिद्धांत पर काम कर रही है कि एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और एक भी दोषी छूटे ना, कोई भी हो जाए। जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, जैसे ये सारी प्री प्लान करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां मारी गई और सारा कुछ किया गया और छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, तो सारा हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, जो बुलडोजर चलाया गया है झुग्गियों के ऊपर, तो क्या झुग्गियों के ऊपर ही चलेगा या कहीं और भी जो दोषी पाए जाएंगे उनके संपत्ति भी तोड़ी जाएगी? देखिए, ऐसा है, इसमें हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसमें जैसे जैसे जिसके ऊपर केस बनता है उसको इलाज करेंगे और इलाज में बुलडोजर भी एक दवाई है, वो भी जहाँ जरूरी होगा हम चलाएंगे। अच्छा, हमला जो है प्री प्लान था, तो मास्टरमाइंड का पता चला क्या अभी तक? नहीं, देखिए, अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, लोगों के बयान हो रहे हैं और सारी जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली जा रही है। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना की है कि जो उस वक्त कवरेज कर रहे थे कि उनके पास जो भी फीड हो वो हमारे अधिकारियों को दें और बाकी भी जो लोग यात्रा में थे उन्होंने भी मोबाइल में काफ़ी लोगों ने बनाई हुई है, दे शुड कम फॉरवर्ड और आकर बताना चाहिए कि ये हमने रिकॉर्ड किया है और उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल के एसपी का तबादला कर दिया गया है और भिवानी भेज दिया गया है। भिवानी वाले एसपी की पहले ही ड्यूटी लगाई हुई थी, क्या कारण रहा कि वो? देखिए, ये जो भिवानी वाले एसपी जिनको नू में लगाया गया है वो पीछे काफ़ी 1-2 साल से नू में रहे हैं और अब चूंकि नू के एसपी सिंगला साहब छुट्टी पर गए हुए थे, जब हादसा हुआ तो तब उनको वहां पर बुला लिया गया था, तो अच्छी प्रकार से व्यवस्था हो सके इसलिए उनको ही अब परमानेंट वहां का एसपी लगा दिया गया है। सब होम सेक्रेटरी कल कह रहे थे कि हमारे पास पहले ही इनपुट्स थी और जो पीस मेकर्स के साथ डिस्कस की थी, तो क्या कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सीआईडी इंटेलिजेंस फेलियर भी था और अगर पहले इनपुट्स थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, किसके पास इनपुट थी, किस लेवल की इनपुट थी, किसको बताया गया, हम इसकी जांच कराएंगे। देखिए, इतने बड़े मामले हैं बिना जांच के किए नहीं जाते और हमारी सरकार ऐसे काम करती नहीं है, अंधाधुंध काम करती नहीं है, तो उसका मैंने जांच कराने के लिए कह दिया है कि किस स्तर पर इंफॉर्मेशन थी, किसको इंफॉर्मेशन थी, अगर उसको थी तो उसने कहाँ तक बताई, किसको बताई, किस लेवल के अधिकारी को बताई, वो सारी जांच करनी पड़ेगी। आया है सामने कुछ कांग्रेस के जैसे नाम लेगा या कुछ इस तरह का हाथ नाम आ रहा है? नहीं, बहुत लोग नाम ले रहे हैं, कई तरह के नाम ले रहे हैं, उनके बयानात भी हैं, लेकिन हम पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। आज शुक्रवार है, आज जुम्मे की नमाज है, तो किस तरह से देखते हैं? आज कोई बातचीत हुई है आपकी वहाँ भी प्रशासन से कि किस तरह से एहतियात? नहीं, मैंने नू और आसपास के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर से खुद बात की है। पंजाब राजस्थान की कुछ सस्पेक्टेड गाड़ियां भी वहां पर देखी गई हैं, वीडियोस देखी। मैंने खुद बात की है और वहाँ के मौलवियों से भी हमने बात की है। हमने उनको कहा है कि किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और मौलवियों ने अपील भी की है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा है जो संभावित स्थान हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जा सकती है, ना केवल नू और उसके आसपास बल्कि सारे हरियाणा में जहाँ पर पढ़ी जा सकती है वहाँ पर स्थिति के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। चीफ सेक्रेटरी को भी आपने डायरेक्शन दिया? हाँ जी, चीफ सेक्रेटरी से भी मैंने बात की है कि वो आदेश जारी करें कि जहाँ जहाँ पर संभावित संभावना है और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाएं,
पुलिस भी लगाएं और जहां पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको भी लगाया जाए। और सबको, हम किसी को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने से रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कानून कोई हाथ में ना ले, उसको हम देखना चाहते हैं। सर राजस्थान के हाँ, नहीं, सारे हरियाणा में काम है ना। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि मोनू मानेसर को पकड़ने को लेकर जब पहुंची थी राजस्थान की पुलिस तो उस समय सहयोग नहीं दिया गया था, उल्टा राजस्थान की पुलिस पर जो है FIR दर्ज किया गया। नहीं, अब देखिए, गैर जिम्मेदाराना ये जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, ये दे आर नोन फॉर इट। सारे हिंदुस्तान में ये गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। कौन सी पुलिस को आपने रोका? कब रोका हमने? वो आए पकड़े, उनका मुजरिम है। हम भी तो जाते हैं बाहरले प्रदेशों से पकड़ने के लिए, सभी सहयोग करते हैं, हम भी सहयोग करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया सहयोग करेंगे, मुख्यमंत्री से बड़ा भी कोई मुखिया होता है? मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आइए ना, आप पकड़िए, क्यों नहीं पकड़ते? नहीं, अब ये सारा देखो, ये राजनीतिक है, पर अब ऐसे मुद्दों के ऊपर, लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। सर, मोनू मानेसर जो है वो अभी भी टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो डिबेट में हिस्सा ले रहा है। वो कहाँ है, उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, उसको पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, राजस्थान में है या फिर हरियाणा में है, किस बिना पर वो टीवी पर बैठ के डिबेट कर रहा है, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा अभी तक? नहीं, उसको पकड़ा जाएगा, हर हालत में पकड़ा जाएगा। उसने जो जुर्म किया है उसको सजा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। पंजाब हरियाणा की कुछ गाड़ियों की बात सामने आ रही है, क्या कोई ऐसा इनपुट है कि आप, क्योंकि आप पहले भी कह रहे हैं कि सोची समझी प्लानिंग से हुआ ये, तो बाहर से गाड़ियां लोग? नहीं, कुछ लोगों ने वहाँ कहा है कि बाहर से भी गाड़ियाँ आई थी, लेकिन हम उनके क्लेम को सर्टिफाई करेंगे, और अगर आई थी तो बाहर से भी पकड़ के लाएंगे। और सर, ये बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये अवैध निर्माण पे हो रही है, या आपने कहा कि? देखिए, मैंने कहा कि जैसा जैसा कसूर होगा वैसी वैसी सजा देंगे, और सजा में दवाई, इलाज में बुलडोजर भी एक दवाई है। सर, झुग्गियों पर कार्रवाई हुई है, वो अवैध निर्माण का मामला था या इन लोगों से जुड़ा हुआ मामला है? नहीं, वहाँ पर तो अब किसने करी है कार्रवाई उसको पता करेंगे, और किस कारण से किया गया उसकी जानकारी। रोहिंग्याज की भी बात आ रही है कि वहाँ काफी संख्या के अंदर रोहिंग्याज ठहरे हुए हैं। अभी ये झुग्गियों की भी कार्रवाई हुई है, कोई ऐसी आपके पास रिपोर्ट है कि और कितने रोहिंग्याज जो हैं? नहीं, देखिए, सारी रिपोर्ट गैदर की जा रही है, और तथ्यात्मक रिपोर्ट गैदर की जा रही है। जैसा जैसा होगा, मैंने आपको बताया, वैसी वैसी कार्रवाई करेंगे हम, बेवजह किसी को परेशान नहीं करेंगे। राहुल गांधी को आज राहत मिली है कोर्ट से, कैसे देखते हैं? लड्डू बांट रहे हैं। देखिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी तो वही है ना, जो सजा से पहले था और सजा के बाद है या माफी के बाद है, वही राहुल गांधी है। हाँ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लड्डू खाएं चाहे भंगड़े पाएं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये सारी जो जांच हो रही है, ये सारी बिल्कुल लग रहा है, ये जो सारी जांच हो रही है, इस प्रकार से जिस जंग की प्लानिंग की गई, जिस प्रकार से मोर्चेबंदी की गई, जगह जगह पर मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मोर्चे बनाए गए, एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चे बनाए गए, ये बिना योजना के थोड़ा होता है, ये अकस्मात थोड़ा होता है। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियां वहां पे फ्री बट रही थी, किसी न किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की, गोली चली है, गोलियां वैसे ही लोगों ने रखे हुए हैं, हथियार कोई ना कोई लेके आया है हथियार। तो ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है, और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। इंटरनेट सब तक बाहर कर दिया जाएगा। इंडिकेशन मिला है कि मास्टरमाइंड किस तरफ है, कहाँ है, आउटसाइड? नहीं, देखिए, वी शुड नॉट रश टू एनी अर्ली कंक्लूजन। सारी चीजें बात करेंगे और फिर करेंगे। मैं कभी बिना मतलब ऐसे कभी किसी पे वो नहीं करता हूँ। नहीं, जब ये सारी कार्रवाई चल रही है और वहाँ पर शांति स्थापित हो जाएगी, कर्फ्यू में बीच बीच में हम ढील दे रहे हैं, और समय समय पर जो अथॉरिटीज हैं वो असेस कर रही हैं। जैसे जैसे असेसमेंट होती जाएगी वैसे वैसे इंटरनेट को खोलते जाएंगे। साहब, मोनू मानेसर का भी कहना है कि उसको इस मामले में जबरन जो है फंसाया जा रहा है। उसके खिलाफ जुनेद और निसार वाले मामले में भी कोई गंभीर धाराओं के तहत मामला नहीं? देखिए, उसके लिए जो कोर्ट है, जहाँ जो पुलिस कर्मचारी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वो उसके लिए उचित कार्रवाई कर रहे हैं। इसके उस बात से तो कोई इस केस के ऊपर असर नहीं है कोई बात। एक नया एस्पेक्ट जो है वो निकल कर
अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले जो है वो साइबर थाने का जो है वो अटैक किया गया। किस तरीके से देखते हैं अगर नहीं, देखिए हमने अप्रैल में वहाँ पर ये नया जाम तारा बनता जा रहा था, तो लगभग 5000 पुलिस कर्मचारी डालकर हमने वहाँ पर स्कैनिंग की थी, घर घर तलाशी ली थी और कई हमें लैपटॉप मिले थे, कई सिम कार्ड, कई हजार सिम कार्ड मिले थे, एटीएम कार्ड मिले थे और ऐसा सारा सामान मिला था, तो हमने कार्रवाई भी की थी। और अब जो साइबर थाने पर अटैक हुआ है, वहाँ की फाइलों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है और वहाँ किया गया है, हम इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। अधिकारियों को मैंने कह दिया है भी इस एंगल से भी जांच करेंगे कि कहीं ये साइबर ठगों ने तो थाने पर अटैक नहीं किया। Sir, do you think that the political issue has not been handled properly, or this issue has been handled properly at political level also, because there are lapses at the various levels? नहीं, देखिए ऐसा है, लगातार वहाँ पर पीस कमेटीज की मीटिंग्स हो रही हैं और वहाँ के लोगों को भी बुलाया जा रहा है, कहा भी जा रहा है, वो जितने भी तरीके हैं वो सारे अपनाए जा रहे हैं। कोई जिस तरीके से सिक्योरिटी लैब्स की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कोई हाई लेवल कमेटी का